अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आप शुरू से ही बचपन से जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर सिखाया जाता है, ठीक है, कि मैटर आपको किन किन हालात में मिलता है। आपको वो लिक्विड की फॉर्म में भी मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में भी मिलता है, गैस की फॉर्म में भी मिलता है, और अब तो वो आपको प्लाज्मा की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो एक गैसियस स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है, और एक सॉलिड स्टेट है, और दूसरा प्लाज्मा स्टेट है। तो ये हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं मैटर की, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है, इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। एज वी नो दैट मैटर इज फिजिकल मटेरियल ऑफ यूनिवर्स, इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वो चीज़ जिसके पास कुछ वज़न हो और वो कोई जगह भी ले, यानी उसके पास मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको मैटर कहा जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर इन सब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। कुछ चीज़ें हैं जो सॉलिड को गैस से और गैस को लिक्विड से और लिक्विड को सॉलिड से मुख्तलिफ बनाती हैं। जैसे गैस है, गैस का ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना कोई उसका कोई शेप होता है। इट कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड। गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो। लिक्विड स्टेट हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आप लिक्विड को देखें तो उसका भी कोई शेप नहीं है। जिस भी बर्तन में आप उसको डालेंगे, चाहे आप बोतल में डालेंगे तो उसका शेप बोतल की तरह हो जाएगा, कप में डालेंगे तो कप की तरह हो जाएगा, ठीक है। जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा। तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, और सॉलिड की दोनों फिक्स्ड हैं। सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। In addition to the above 3 states, there are the 2 more states of matter, named as plasma state and Bose-Einstein condensate। अच्छा, 5 स्टेट हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा, और फिर पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। The different physical states of matter are due to arrangement of molecules and intermolecular forces। सारा काम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का है, इसकी वजह से जो है आपका डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बन गए। तो आज हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में। द गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर। This assumption was proposed by Boltzmann, Maxwell, Kelvin. They explained the behavior of gases according to their kinetic molecular theory. Gaseous state shows following characteristics। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, और ये फ्रीली सारे डायरेक्शंस में घूम रहे होते हैं। गैस की ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना कोई उसकी कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। और गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता ना, तो ये पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं, ठीक है। और गैस के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती हैं, और gases can be easily compressed। अच्छा, the molecules in gases are widely separated from each other। They have negligible volume। The gas molecules are in constant random motion। The gas molecules move in a straight line until they collide with each other। ये एक दूसरे से जो इनके मॉलिक्यूल हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। इनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा इनका वॉल्यूम होता है, एक एक मॉलिक्यूल का बिल्कुल कम वॉल्यूम होता है, ठीक है। और ये मोशन में रहते हैं हमेशा, और तब तक सीधी रास्ते पे जाते हैं जब तक एक दूसरे से टकरा ना जाए। जब टकराते हैं तो फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। ऑन कॉलिजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट लूज एनर्जी बिकॉज द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जब ये टकराते हैं तो इनकी कोई एनर्जी लूज नहीं होती। प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल्स इसकी दीवारों से टकराते हैं कंटेनर की, तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। देर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कोई अट्रैक्शन आपस में नहीं है, और ना ही रिपल्जन है कि एक दूसरे को ये किक करें, धक्का दें।
ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम पढ़ते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस सच एज डिफ्यूजन, एफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एरिया से निकलें जहाँ पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो, और फिर ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पर उनकी तादाद बिल्कुल कम हो। ठीक है, ये देखें आप। अब ये डिफ्यूजन देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स इस तरफ इधर मौजूद थे। ठीक है, और फिर डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ? ये फैल गए। डिफ्यूजन होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो रैंडम मोशन है ना गैस पार्टिकल्स की, आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से ये डिफ्यूजन होती है। और गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड से भी ज़्यादा है, सॉलिड से भी ज़्यादा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। सही है। और जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम है, स्प्रेडिंग इन अ रूम इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। आपके परफ्यूम की बोतल एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, परफ्यूम की जो बोतल है, अब उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं ना गैस के। जब आप उसको स्प्रे करते हो तो फिर वो यानी अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को छोड़कर वहाँ से वो निकलेंगे और फिर ऐसी जगह फैल जाएंगे रूम में जहाँ पर पहले से कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। यानी हाई कंसंट्रेशन से निकलकर लो कंसंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अच्छा ये देख लें, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी मैं आपको यही बता रहा था। यू कैन स्मेल परफ्यूम बिकॉज इट डिफ्यूजेज इनटू द एयर एंड मेक्स इट वे इनटू योर नोज। स्मोक डिफ्यूजेज इनटू द एयर। फ्लावर स्मेल गार्बेज स्टिंग ऑन द बॉडी एडोर। यानी कि परफ्यूम की बोतल जैसे है तो उसमें जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से आप स्प्रे करोगे तो यानी हाई कंसंट्रेशन से निकलकर लो कंसंट्रेशन में हो जाएगा। उसके बाद है एफ्यूजन। अब एफ्यूजन क्या है? अब आप देखें, एक बैलून है ना, बैलून को आप एक नीडल से, एक सुई से सुराख करें। अब सुराख तो बहुत छोटा होगा ना, अब उस छोटे से सुराख से जो बैलून के अंदर गैस है वो जब निकलेगी, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एफ्यूजन। द एफ्यूजन इज escaping ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल। एक छोटे से सुराख से गैस का निकलना एफ्यूजन कहलाता है। इनटू अ स्पेस विथ लेसर प्रेशर। ऐसे फिर स्पेस में चला जाता है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलकर स्पेस में जाते हैं। ठीक है, स्पेस यानी आसमान नहीं, यानी कि मतलब आप उस गैस के कंटेनर से उस बैलून से निकलकर बाहर आ गए। ठीक है, तो एफ्यूजन का मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स का एक छोटे से सुराख से निकल के स्पेस में जाना। अच्छा, इसमें ज़्यादा प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैसेस। लाइटर गैसेस इफ्यूजेस रैपिडली देन हेवियर गैसेस। जितना ज़्यादा लाइट गैस होगा उतना जल्दी वहाँ से निकल जाएगा, एफ्यूज हो जाएगा। फॉर प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन द डायमीटर ऑफ होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो वो जो डायमीटर हो होल का वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। कोई टायर पंचर हो जाता है तो वहाँ से भी हवा निकल जाती है। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू गैस बैलून। को जो बैलून होते हैं हमारे, वहाँ से वो गैस निकल जाए बैलून से। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं एफ्यूजन की। दोबारा समझें, एफ्यूजन का मतलब है किसी भी कंटेनर से गैस का निकलना थ्रू अ टाइनी होल। ठीक है, छोटे से सुराख से जब गैस निकल जाए तो ये फ्यूजन कहलाता है। उसके बाद है प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस प्रेशर। प्रेशर वो चीज़ होती है, वो फोर्स होती है जो गैस के पार्टिकल्स लगाते हैं जब वो आपस में कोलाइड होते हैं। ठीक है, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में गैस होगी तो वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जितने ज़ोर से आपस में टकराएंगे, जिस फोर्स से आपस में टकराएंगे उसको प्रेशर कहा जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स को न्यूटन से आप मेजर करते हो, एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, हेंस प्रेशर हैज एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. It is also known as pascals. 1 pascal is equal to 1 Newton per meter. The molecules of gases are in continuous motion. ठीक है, तो प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब वो फोर्स जो गैस के पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो जो फोर्स पैदा होती है उसको प्रेशर कहा जाता है. ठीक है, वही बात कर रहा है. बट द प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द कॉलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो जब आपस में टकराते हैं, जो कंटेनर में उसकी वाल होती है, दीवार होती है, जो जितने फोर्स से उससे टकराते हैं उतना वो प्रेशर बनाते हैं. ठीक है, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेज इन द लेबोरेटरी. बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करते हैं और मैनोमीटर से हम प्रेशर ऑफ गैसेस को मालूम करते हैं. उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ गैस टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. जब प्रेशर अप्लाई किया जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है. द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड और रिड्यूस्ड इन साइज बाय प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. यानी कि प्रेशर जब लगाया जाए तो कोई चीज़ अगर यह फ्लैटेंड हो जाए या फिर उसकी साइज में कमी आ जाए तो इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है. द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्जर स्पेसिस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब उनको कंप्रेस किया जाएगा तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन गैसेज आर कंप्रेस्ड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम. ठीक है, पहले ऐसे थे, जब इनको कंप्रेस किया गया तो कितना देखो फर्क आ गया, आधे पे आधा. उसके बाद है मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नॉन एज मोबिलिटी, यानी आज़ादी से घूमना. ठीक है, मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली एंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस. यानी कि वो एबिलिटी जिसकी मदद से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो चारों तरफ घूमते हैं, जो भी उसका कंटेनर है उसके चारों तरफ घूमेंगे, क्विकली घूमेंगे, तो इसको कहा जाता है मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब है वो एबिलिटी जो गैस पार्टिकल्स में होती है, जो फ्रीली ये मूव करते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, जो मूवमेंट होती है इनकी, इसको मोबिलिटी कहा जाता है. ठीक है, as the gas molecules are in continuous motion they can move fast due to high kinetic energy. The molecules move freely in the empty spaces. The mobility is responsible to produce a homogeneous mixture of gases. इससे होता है कि गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्स भी हो जाती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं. आखिरी टॉपिक है आज का डेंसिटी. द डेंसिटी इज डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होंगे, जुड़े हुए होंगे, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी. ठीक है, ये देखें, ये गर्म पानी या गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स हैं कितना दूर दूर हैं, और ठंडे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना करीब है. तो जितना ज़्यादा करीब हो जाते हैं फिर ये बर्फ़ जम जाती है, उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेंसिटी इज़ द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, गैसेस की जो डेंसिटी है वो लो होती है. लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स रिड्यूस डेंसिटी. ठीक है, तो डेंसिटी इज डिग्री ऑफ कम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल. गैसेस हैव लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. इनको आप ग्राम में आप कर सकते हो मेजर. Gases are less denser than liquids. The density of gases can be increased by cooling. जितना आप उसको कूलिंग करोगे उतना ज़्यादा जो है वो डेंस होता जाएगा. ठीक है, अब इसके जो हैं कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा डेंस हैं और इसके कम हैं. तो कूल करेंगे तो इनकी जो डेंसिटी है बढ़ जाएगी, और अगर आप हीट देंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी. डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने ज़्यादा इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोज्ड हैं.